हेलो बच्चों, नमस्कार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग लिगैंड फील्ड में हाइब्रिडाइजेशन और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखा था। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए आज हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए करते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स जो दिया है, स्कैंडियम +3 का है। स्कैंडियम +3 D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं सोचना है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। याद करो, बताया गया था कि D0 या D3, D0 से D3 तक the hybridization is always D2sp3 whatever be the ligand। टाइटेनियम +3 ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2sp3 +3 टाइटेनियम D1 कॉन्फ़िगरेशन D2sp3। ये वेनाडियम +3 आ गया, वेनाडियम +3 ये D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई बात नहीं, लिगैंड कोई भी हो, D2sp3। क्रोमियम +3 आ गया, D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, चाहे WFL हो चाहे SFL हो। क्या हो जाएगा ये सभी? D2sp3, क्योंकि सभी में देखिए क्रोमियम +3 है। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो दो तरह के लिगैंड दिए हैं, क्या होगा? अरे है तो कॉन्फ़िगरेशन +3 ही ना, तो चाहे SFL आए चाहे WFL आए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। ठीक है। अब जरा ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स CrCO6 क्रोमियम 0 में है। अगर मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्रोमियम इट इज आर्गन 3d5 4s1 of course 4p0 and 4d is also 0। ठीक है ना? अब जरा देखते हैं इसको। अब चूंकि कार्बोनिल जो CO होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो दिस इज 3d5, दिस इज 4s1, दिस इज 4p0। अब कार्बोनिल चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो क्या होती है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है पेयरिंग। इट इज जस्ट लाइक द केस ऑफ NiCO4। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस। दिस इज 3d, दिस बिकम्स 3d6 4s0 4p0। ये अंदर के 2d, बाहर का एक s और 3p इंटरमिक्स करेंगे और क्या बन जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, MnCN6 4-, मैंगनीज +2 है ये, मैंगनीज +2 D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये SFL है, तो क्या हो जाएगा? D2sp3। D5 में वीक में क्या होता है? sp3d2। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? D2sp3। ये सारी ही चीजें पीछे आपको पढ़ा दी गई हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है ना? अब ये अगेन मैंगनीज +2 D5, लेकिन इस बार वाटर है, WFL है, sp3d2 हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से आप लोग करो सोच सोच के, फिर आंसर मैच करो। ये मैंगनीज +3 हो गया, मैंगनीज +3 D4 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, फ्लोराइड क्या है? WFL है, D4 में WFL में कोई पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। मैंगनीज +3 D4 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इस बार साइनाइड है, SFL, तो D2sp3। याद करो, D4 से D7 वीक फील्ड लिगैंड में sp3d2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में D2sp3। आयरन +2 D6 कॉन्फ़िगरेशन, वाटर विल एक्ट एज SFL, sp3d2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अमोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, बताया गया था अमोनिया इन जनरल कैसा होता है? SFL, लेकिन हम आयरन +2 के साथ इट विल एक्ट एज WFL। यहाँ पर भी ये WFL का ही काम करेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, सॉरी sp3d2। आयरन +2 D6 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन SFL आ गया, D2sp3। आयरन +3 D5 SFL, D2sp3। आप जब घर पे करना तो आप अनपेयर्ड, पेयर्ड कितने हैं, पैरा, डाया, ये सब भी आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है बेटा?
कोबाल्ट +2 है ना, वाटर। अच्छा, कोबाल्ट +2 क्या होता है, D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। वाटर विल एक्ट एज WFL sp3d2। कोबाल्ट +2 D7 बताया था, D7 कॉन्फ़िगरेशन में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड बाहर 5s में पुश कर देते हैं। दिस विल एक्ट एज SFL, इट इज D2sp3। ये पिछले लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, आप रिवाइज करो, ठीक है ना। जरा देखो तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ बताया गया था आपको, ये रहा। ये COCN63 माइनस नहीं, आई एम सॉरी, ये COCN62 माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, +2 होना चाहिए यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कोबाल्ट +3 है ये। अगर मैं कोबाल्ट +3 लिया हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये D6 अमोनिया विल एक्ट एज SFL D2sp3। सेम केस यहाँ भी हो जाएगा। कोबाल्ट +3 के लिए वाटर ऑल्सो एक्ट एज SFL, सेम। जबकि आगे बढ़े जरा, ये निकल +2 D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 में चाहे SFL हो चाहे WFL हो, ये हमेशा क्या होता है, sp3d2। जरा ये एग्जांपल्स भी आप देखिए, जिंक +2 D10 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर +2 D9 कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी लिगेंड आए sp3d2। ठीक है। हाँ, पिछले लेक्चर्स में बेटा आप लोग ये वाला करेक्शन कर लेना जरा। ये जो मैंने लिखवाया था यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन में, तो D7 कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट +2 इज D7। ठीक है बेटा, तो ये कोबाल्ट +2 तब होगा जब यहाँ पे -2 है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी ये कोबाल्ट +2 होगा, ना कि कोबाल्ट +3 होगा। तो प्लीज ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे देखो ये एग्जाम्पल जरा देखिए बेटा, इन एग्जाम्पल्स को हम कैसे करेंगे। पहली बात तो आप इनकी पोजीशन देखो पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैं लिखता हूँ आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन के नीचे रुदेनियम, उसके नीचे ऑस्मियम। कोबाल्ट के नीचे रोडियम, उसके नीचे इरिडियम। निकल के नीचे पैलेडियम, इनके नीचे प्लैटिनम। अब मैंने बताया था ये जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए कोई भी लिगेंड आए वो हमेशा कैसा रहेगा, SFL। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो बेटा, जैसे कोबाल्ट +3 क्या होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हालांकि 3D6। सिमिलरली रोडियम और इरिडियम भी क्या होगा बेटा, ये भी D6 कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, बस रोडियम 4D6 होगा, इरिडियम 5D6 होगा। सिमिलरली निकल +2 क्या होता है, 3D8। पैलेडियम +2 होगा 4D8, और प्लैटिनम +2 होगा 5D8। इतना चीज दिमाग में रखना है। और मेन चीज क्या होता है बेटा, कि इनके लिए 4D और 5D सीरीज के लिए कोई भी लिगेंड आए वो हमेशा कैसा काम करेगा, SFL का। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं लिख दे रहा हूं, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज SFL। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इरिडियम +3 चूंकि ये कोबाल्ट के ग्रुप का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी D6, ये भी D6, और रोडियम भी D6 हो जाएगा। सभी के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो D2sp3। और चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड डायमैग्नेटिक। सिमिलरली प्लैटिनम +4, प्लैटिनम +2 अगर आपका 5D8 है तो प्लैटिनम +4 भी क्या हो जाएगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन। अगेन ये D2sp। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताइए। इन सारे ही एग्जाम्पल्स को आप लोग पढ़ना, समझना, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछना। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। FeH2O5NO
SO4। समझो बेटा, मैंने बताया था NO कॉम्प्लेक्स में +1 के फॉर्म में होता है, तो आयरन यहाँ पे +1 के फॉर्म में है। नाउ आयरन इज बेसिकली आर्गन 3d6 4s2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स 4p0 4d0, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 3d6 4s2 4p0 4d0। Fe+1 में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बेटा कहाँ से? 3d6 4s1। और ये जो s का इलेक्ट्रॉन है ये रीअरेंज होके आ जाता है 3d वाले में। ये हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक में। कहाँ पढ़ते हैं? डी ब्लॉक में। मैं लिखता हूं इन Fe+1 द रीअरेंजमेंट of energies of 3d and 4s results in the transition of 4s electron to 3d। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना। तो Fe+1 becomes argon 3d7 4s0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डी ब्लॉक में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना? ये कैसा हो जाएगा आपका? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? फिर 4s 3d 4p और ये 4d। तो अंदर की डी तो खाली है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp3d2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए फिर इतना काफी आज के लिए। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।